अस्सलाम वालेकुम listeners and viewers. उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे. Welcome to Silly Point by Zalmi TV, hosted by the Gully Cricket Show. मैं हूं आपका होस्ट शान वसीम और मेरे साथ है मेरे को होस्ट शहरियार. और आज के शो पे आज के एपिसोड पे हम लोग रिव्यू करेंगे पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स and then we will transition towards पेशावर का नेक्स्ट गेम अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स. तो आज का जो गेम था काफ़ी it was an amazing game, thrilling finish. पार्टली ड्यू टू द फैक्ट कि फील्डिंग दोनों टीम से बहुत ही कोई एवरेज फील्डिंग थी. और इट वाज आई थिंक फील्डिंग इन जनरल इन द पीएसएल हैज़ बिन बिलो पार. आई थिंक एक ज़माना था जब पीएसएल ने कैचिंग स्टैंडर्ड्स पीएसएल के सारी लीगों से सबसे आगे थे. And I think this season is probably not the case. But going back to Peshawar Zalmi versus Multan Sultan, Peshawar Zalmi scored around 179 runs for the loss of 8 wickets. And from there on, उसमें हसीबुल्ला की थोड़ी strong performances थी. Luke Wood gave a nice finishing touch. और फिर मुल्तान की तरफ से David Milan scored a brilliant half century. But I think for me personally, the star of the show was Arif Yaqub. Arif Yaqub की bowling, it was mind blowing. और थोड़ा हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. But starting off with Peshawar Zalmi's batting, we saw Saim Ayub struggle today. We also saw Mohammad Haris struggle. I think Mohammad Haris का struggle, he scored run of ball 19 with one boundary. हम लोगों ने पिछली एपिसोड में भी इस बात को डिस्कस किया था कि हारिस हैज़ टू स्टेप अप, साइम हैज़ टू स्टेप अप. But so far these guys have not been able to step their game up in this tournament. So Sharyar, आप बताएं, so far how do you see Peshawar Zalmi's performance, क्योंकि they have finally put on 2 points on the board. They're finally in the race for the PSL. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स. नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से इस सीज़न का सबसे अच्छा गेम हुआ है अब तक. बहुत ही अच्छा फाइटिंग टोटल पेशावर ने दिया मुल्तान को. और उसके बाद जिस तरह से मुल्तान ने चेस किया एट वन पॉइंट, दे वर क्रूजिंग. और जिस तरह से पेशावर ने फिर कम बैक किया है, और स्पेशली आरिफ याकूब के जो ओवर था वो टर्निंग पॉइंट था. वो ओवर दो तरीके से टर्निंग पॉइंट था. एक तो उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई, मगर एट द सेम टाइम जो डैन मोजली ने कैच लिया दैट वाज आउटस्टैंडिंग. आप ये देखें कि एक बंदा जो खेल भी नहीं रहा था उसने आके इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला मैच के अंदर. रिगार्डलेस कि आप डिबेट कर सकते हैं कि वो छक्का था कि नहीं था. आई पर्सनली फेल्ट कि वो छक्का था, बट नाउ इट्स ऑल ओवर. मगर आप सिर्फ ये चीज़ देखें कि हमारे प्लेयर्स में, इंटरनेशनल प्लेयर्स, हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके स्टैंडर्ड में फील्डिंग के देखें. और डैन मोजली जो कि एक अपकमिंग प्लेयर है, ही इज़ नॉट एन इंटरनेशनल प्लेयर, मगर आप उसकी कमिटमेंट देखें तो इट्स डे एंड नाइट डिफरेंस. तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे प्लेयर्स को इन लीग्स में सीखनी चाहिए कि जो दूसरे बाहर से प्लेयर आते हैं उनका कमिटमेंट लेवल क्या है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे प्लेयर्स हैं और उनकी जो वीकनेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग. मगर ज़्यादा बात मैच की है. आई थिंक पेशावर ने स्टार्ट अच्छा लिया. बाबर ने बहुत अच्छी पहले 6 ओवर में बैटिंग की. साइम ऑब्वियसली इट्स स्ट्रगलिंग. और ये थोड़ा सा एक मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आई डोंट सी एनी रीज़न वाई ही इज़ स्ट्रगलिंग. उस पे आई डोंट नो, कोई एडेड प्रेशर नहीं है उसको, उसका कंफर्ट जोन है, वो ओपन कर रहा है, बैकिंग भी है, सारी चीज़ें हैं, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि उससे क्यों नहीं रन हो पा रहे हैं. बट मेरे ख़्याल से शायद लेटर इन द टूर्नामेंट जब मैच कराची और पिंडी की तरफ जाएगा तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होंगी तो ही माइट बी एबल टू मेक अ कमबैक. हारिस ठीक है कि उसकी बैटिंग आज थोड़ी सी क्वेश्चनेबल थी, मगर उसने आज कीपिंग बहुत अच्छी की है. उसने बहुत ही एनर्जेटिक नज़र आया, बहुत सपोर्टिव नज़र आया. ही वाज एक्टिंग लाइक अ वाइस कैप्टन टू मी. जिस तरह से वो फील्ड में एक्टिव था, उसने जिस तरह से रिव्यूज़ लिए हैं, वो बहुत ही इम्प्रेसिव थे. क्योंकि हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका रिव्यू लेने का जो है ना, वो
जो एक प्रोसेस नज़र आता है वो बहुत ही फ्लॉड है। तो उस लिहाज से मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि हारिस ने जितनी भी रिव्यू की कॉल दी, दे डिडंट लूज एनी रिव्यू। तो दैट वाज इनकरेजिंग टू सी। मगर ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट गेम। थोड़ी सी ट्विकिंग की है पेशावर ने अपने कॉम्बिनेशन में, एंड दे सॉ द रिजल्ट टुडे। तो होपफुली इन द फ्यूचर गेम्स दे विल कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम देयर गेम्स एंड मूव फॉरवर्ड। आई थिंक आज का गेम सिग्निफिकेंट इसलिए भी था कि आज बाबर आजम की इतनी कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। ही स्कोर्ड 31 of 24 balls. So from Babur's standard, it was a below par performance. So I was happy to see that Peshawar Zalmi was still able to put on a really good score despite Babar Azam's comparatively low score. Amir Jamal nahi khele aaj. They played Paul Walter. Paul Walter, he's a all-rounder, but aaj he looked like the weak point in Peshawar Zalmi's bowling. It looked like Babar Azam was trying to fit him in, trying to fit his four overs somehow. उनको basically चाह रहे थे कि वो जल्द से जल्द ख़त्म करवा दें, but he actually came up with the crucial breakthrough of David Milan. David Milan ने 52 runs किए आज, and his innings was proving to be the difference between Peshawar and Multan's game. So first of all, let's come to David Milan. He struggled up until now. He came down the order. तो क्या कहते हैं आप, what's the reason behind that? What's the reason behind this change? क्योंकि हमने आज जिक्र ये भी किया था कि यासिर खान was playing at 4 and David Milan was opening, but today they made that swap and यासिर खान scored and David Milan scored today. देखें, पहली बात यासिर खान की है कि ही इज़ एन ओपनर, तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादती थी कि वो जो है क्या नाम है, नंबर 4 पे खेल रहा था। ऑब्वियसली आज उसने पावर प्ले खेला है, उसने ओपन किया रिजवान के साथ, रिजवान गॉट आउट अर्ली। मगर पावर प्ले में ज़्यादातर रन उसी के थे, क्योंकि अगर आप रीज़ा हेंड्रिक्स की इनिंग्स देखें तो वो तो बहुत ही आज फारिग इनिंग्स खेली है उन्होंने। आई थिंक 100 या जस्ट अबव 100 उनका स्ट्राइक रेट था। तो दैट शोज़ के पिच वाज नॉट दैट इजी टू बैट। अगर आप यासिर खान की भी बाउंड्रीज देखें तो वो सारी डाउन द लेग बॉल्स जो थी, उस पे उन्होंने बिहाइंड स्क्वायर जो एरिया होता है, फाइन लेग स्क्वायर लेग, वहाँ पे उन्होंने बाउंड्रीज ली हैं। अदर देन दैट वो कोई बहुत ज़्यादा मिडल वगैरह उन्होंने बॉल उस तरह से नहीं किया है। इन कंपैरिजन अगर आप देखें जो बाबर ने पावर प्ले खेला है, दैट वाज मच मोर, ही वाज मच मोर इन कंट्रोल। उसने पुल शॉट्स मारे हैं, उसने स्ट्रेट खेला है। तो उस मेरे ख्याल से उसकी पावर प्ले की बैटिंग बहुत अच्छी थी। आई थिंक जो थोड़ा सा उनको मसला हुआ है वो जाके मिडल ओवर्स में हुआ है, जहाँ पे उन्होंने उस तरह से शुरू में थोड़ा सा लाइटली लिया है कि वो उन्होंने बॉल एंड डॉट्स की हैं, सिंगल डबल उस तरह से नहीं किए। एंड मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही उस्मान मीर आए, उसामा मीर छठे ओवर में, और वहाँ से उन्होंने शायद अपना रोल चेंज किया और उन्होंने फिर चाहा कि हसीबुल्ला ज़्यादा से ज़्यादा उसको टेक ऑन करें। एंड इट वाज गोइंग रियली वेल, क्योंकि उन्होंने इफ्तिखार को अच्छे खासे रन मार दिए थे, उसामा मीर को भी उन्होंने एक दो बाउंड्रीज लगाई थी, बट फॉर सम रीज़न ही वेंट फॉर अ बिग शॉट, ही कंप्लीटली मिस्ड इट। बट द पॉइंट इज़ के बैटिंग अच्छी हुई है। उन्होंने छोटे छोटे कैमियोस लोगों ने खेले हैं, मगर अच्छे खेले हैं। डेविड मिलान की इम्प्रेसिव इनिंग्स मुझे इसलिए लगी क्योंकि ही इज समबडी हु प्लेज सिमिलर टू व्हाट बाबर डज, कि वो शुरू में आते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम करते हैं, बॉल टाइम लेते हैं, उसके बाद जाके वो अपनी इनिंग्स को लेके चलते हैं आगे। मगर आज जो उन्होंने चौथे नंबर पे आके इनिंग्स खेली है, ही वाज स्ट्राइकिंग एट 200, और बहुत ही प्रॉपर उन्होंने जैसे आरिफ याकूब का, ठीक है कि हसीबुल्ला ने कैच छोड़ा उनका, मगर ही वाज एबल टू क्लियर दैट लॉन्गर बाउंड्री। यू नो वो बाबर की तरह उन्होंने बॉल मिस नहीं किया कि स्टंप पे जाके लग गई। ही वाज मिडलिंग इट, ही वाज अटैकिंग जो बाउंड्री बॉल्स थी, ही वाज मेकिंग श्योर कि उस पर बाउंड्रीज मिले, क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स से नहीं खेला जा रहा था। तो इट वाज ऑल डेविड मिलान हु बेसिकली ब्रॉट मुल्तान बैक इन द गेम, क्योंकि एक टाइम पे जब डेविड मिलान आए हैं तो रन रेट वाज ऑलरेडी ओवर 11,
इट वाज टचिंग 11 और इट वाज गोइंग ओवर 11, तो वहाँ से फिर वो नीचे लेकर आए। और एट वन पॉइंट जब वो दोनों खेल रहे थे, इट लुक्ड के पेशावर वाज लाइक कि यार अब हमारे हाथ से मैच निकल रहा है। बट कूडोज टू पेशावर मेकिंग अ ब्रेक थ्रू। वहाँ से फिर उसके बाद आरिफ याकूब ने एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल ली, जो कि मेरे ख्याल से उसामा मीर ने बहुत अच्छा उस ओवर को यूटिलाइज कर लिया था। बट ये कि ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम। बट ये है कि मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर्स को सीखना चाहिए डेविड मिलान की, आज जो जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली है, कि ही इज़ नॉट अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वो ओपनर है, मगर वो आज नंबर 4 पर आया है एंड ही डिड हिज पार्ट। हमारे वाले जो हैं वो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर वाले जो ओपन कर रहे हों या जो ओपनर हो जो मिडिल ऑर्डर में आके खेल रहे हो, वो कभी भी इस तरह की इनिंग्स नहीं खेल पाते, चाहे वो पीएसएल में हो या इंटरनेशनल, एंड इट गोज़ बैक टू देयर स्किल सेट्स। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो है ना, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है कि अगले जो हैं दूसरे प्लेयर्स हैं वो कैसे गेम को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे जो है वो अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स स्ट्रॉन्गर एरियाज हैं जिसको वो टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है ना उनको स्कोर आता है। I think an example of that would be Khwaja Nafe from Quetta. Apart from him, I don't recall any other name that has built his innings in the middle of the innings to lead the team to a winning to chase down the total. Um, so before we move on to before we move on to the game, I just wanted to mention कि मुल्तान में हमने थोड़े ऐसे गेम्स देखे हैं जिसपे it looks like a pitch is offering a lot of support to the bowlers and the batsmen. अगर आप अपने आप को अप्लाई करें पिच पे, मतलब मिडिल पे, तो आपको चांसेस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप रन्स कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लाहौर सो फार. We don't know how the conditions are going to be in Pindi and Karachi, but so far it looks like Multan has offered um, a good sporting wicket so far in the PSL. Would you agree with that? नहीं, आई एग्री, क्योंकि अगर आप पिछले साल का देखें, पीएसएल जो हुआ है, पिछले साल जो मुल्तान में मैचेस हुए हैं, दे वर वेरी हाई स्कोरिंग गेम्स। तो वहाँ पे लोगों को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा था, यहाँ पे जो है वो चेस करना मुश्किल हो रहा है, और इवन यहाँ पे तो पहली बैटिंग करना भी मुश्किल हो रहा है। तो और उसकी वजह वही है कि वो बॉल पिच थोड़ी सी सपोर्टिंग है। सपोर्टिंग इस तरह से नहीं है कि कोई घास वास बहुत ज़्यादा है, बट ये कि वो बहुत ही हार्ड सरफेस है, वहाँ पे बॉल अच्छा खासा बाउंस कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा किक मिल रहा है, जो है ना वो बॉल इतनी जज नहीं हो पा रहा प्लेयर्स से कि कितना तेज़ आ रहा है। डबल पेस विकेट नज़र आ रही है, जैसे रिजवान ने भी शायद आज के मैच के बाद कहा कि पिच इतना आसान नहीं था, ऊपर नीचे हो रहा है बॉल वहाँ पे। तो और स्पिनर काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, उसामा मीर को हमने देखा, आज हमने आरिफ याकूब को देखा, जिस तरह से उनका बॉल स्पिन हो रहा था, और ही वाज नॉट दे वर नॉट एबल टू प्ले हिम प्रॉपर्ली। अपार्ट फ्रॉम डेविड मिलान जो उन्होंने आके उसको बाउंड्रीज मारी हैं, या उसामा मीर ने जो बाउंड्रीज मारी हैं, उसके अलावा ही वाज नॉट एबल टू, यानी कि उसको कोई इतना ज़्यादा मार नहीं लगी है। तो एक अच्छी चीज़ है देखने की, क्योंकि इससे जो है वो आपको दोनों एरियाज़ का पता चल जाता है कि आपकी बैटिंग कैसी है, आपकी बॉलिंग कैसी है। तो ये अच्छा, क्योंकि अब हम जिस फेज़ में आगे जाने वाले हैं पिंडी और कराची में, मेरा अपना अंदाज़ा है कि शायद वहाँ पे हमें हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले इस तरह के मैचेस देखना जो है ना ज़्यादा एक अच्छा है कंपटीशन के लिए, क्योंकि फिर आपकी टीम्स को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जी हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें किस तरह का कॉम्बिनेशन आगे लेके चलना है, कौन से प्लेयर्स हैं जो हमारे मैच विनर्स हो सकते हैं या की कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। तो इस मुल्तान और लाहौर के जो मैचेस हैं, दे कैन रियली सेट अप अ गुड टूर्नामेंट in Pindi and Karachi. बिल्कुल. Karachi is known to be a very high scoring ground historically. But चलें, let's move on to Peshawar Zalmi versus Lahore Qalandars. Lahore has been probably the team that has, मतलब उनकी combination समझ नहीं आ रही है उनका. they've they've been hit with player availabilities, they've been hit with injuries so far. Unka they have lost 3 games in a row now.
captaincy थोड़ी मतलब it looks like a lot of things are not clicking for Lahore Qalandars. So before we dive into their combinations, do you have anything to say regarding how Lahore Qalandars have performed so far in the आई PSL? थिंक लाहौर का जो मसला है वो सबसे बड़ा ये है कि जो उनके कोर प्लेयर्स हैं, डेविड वीज़ा आउट, इंजरी, फ़खर तीनों मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके। लाहौर में, मुल्तान में उनको स्टार्ट ज़रूर मिला बट ही डिड नॉट गो एनीवेयर विद दैट स्टार्ट। तो ही इज़ स्ट्रगलिंग। हारिस और शाहीन दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग। तो आपके जब चार मेन प्लेयर्स जो प्लेइंग 11 के थे, जो आपके स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है टीम स्ट्रगल करेगी। आपके पास अगर आप बैटिंग उठा के देखें तो इट इज़ ऑल साहबजादा फरहान एंड रसी वंडरडूसन हु आर डूइंग बल्क ऑफ द स्कोरिंग। आप जो है आपने अपना कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि जिसकी वजह से अब्दुल्ला शफीक इज़ बैटिंग एट नंबर 4। ठीक है, तो ऑब्वियसली जहाँ पर एक बंदा जो है वो जब वन डाउन खेल रहा था पिछले सीजन्स में, वो अब चौथे नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है और वो भी ज़्यादा उसको चांस अभी तक मिला नहीं है उस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर इन करती हैं। ठीक है कि लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि राशिद खान के होने से टीम ना होने से टीम को नुकसान हुआ है या टीम बहुत ही ऑर्डिनरी लग रही है, बट आई फील लाइक कि उनके जो प्लेयर्स जो पिलर्स थे वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये टीम बहुत ही बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठी हुई। क्योंकि आपकी हमने देखा है कि पास्ट फ्यू सीजन से अब लाहौर की बैटिंग जो है वो टोटली डिपेंडेंट थी ऑन फ़खर। फ़खर ने 3 मैचेस से एक भी 50 नहीं की है। एंड उसके बाद फिर आप बॉलिंग में आ जाएं तो हारिस इन डेथ ओवर्स एक्सेप्शनल, शाहीन विद द न्यू बॉल एक्सेप्शनल, जमान इन द डेथ ओवर्स इज एक्सेप्शनल। द ओनली मिसिंग पार्ट इज़ कि डेविड वीज़ा और राशिद खान ये दोनों मिडल ओवर्स में आके बॉलिंग कराते थे एंड दे वर एबल टू पिक विकेट्स। ना राशिद खान है ना डेविड वीज़ा है, और ये जो है ना वो मसला आ रहा है। और उनके पास एक प्रॉपर क्योंकि स्पिनर नहीं है तो मिडल ओवर्स में दे आर गेटिंग हिट्स। और मेरे ख्याल से अब जो है वो उनको देखना होगा थोड़ा सा अपने कॉम्बिनेशन को लेके कि वो मे बी रेस्ट समबडी एंड ट्राई अ फ्रेश लुक। जहांदार खान से उन्होंने बैटिंग में तो परफॉर्मेंस निकलवाई है, बॉलिंग में भी निकलवाने की ज़रूरत है। आई थिंक शायद आगे हम कॉम्बिनेशन पे बात करें, बट आई थिंक इट्स टाइम टू इंक्लूड इमरान जूनियर इन द मिक्स। एंड अब शे होप भी आ गए हैं तो होपफुली वो भी हमें एक्शन में नज़र आएंगे एंड ही कैन बी अ प्रॉपर नंबर 4 बैटर। तो थोड़ा सा इनको अपना कॉम्बिनेशन ट्वीक करना पड़ेगा और अपने जो इनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। आई फील लाइक कि लाहौर अभी उस स्टेज पर खड़ी हुई है जिस स्टेज पे हम पहले कराची को देखते थे, जब उनके पास सो कॉल्ड मैच विनर्स होते थे और उनकी परफॉर्मेंसेज हमारे सामने फिर इसी तरह की होती थी जो अभी लाहौर की चल रही हैं। It's funny that you brought up the past experiences of teams in the PSL. तभी किसी ने शेयर किया था कि अली जफर की एंथम में वापसी होने के साथ साथ पुरानी लाहौर कलंदर्स भी वापस आ गई है। So, but it's all jokes aside, it is interesting to see where Lahore stands. Because on paper they have probably one of the strongest teams going around. I think मुझे एक चीज आपसे भी पूछना था कि अब्दुल्ला शफी का जो नंबर है, he's playing at number 4 right now. He's at opener. I know they're trying to accommodate Farhan and Abdullah Shafiq at the same time, but I feel like Abdullah Shafiq is wasted at number 4. Unless आप उसको number 3 पे खिलाएं, क्योंकि RVD, Rassi Van Ederson plays at number 4 as well. Um, uh, I feel like ABD at number 4, Abdullah Shafiq at number 4 is not the move. नहीं, आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा ना कि अब्दुल्ला को अगर आप नंबर 4 पे खिला रहे हैं दैट इज़ ओके विद मी, मगर आई वांट हिम टू प्ले लाइक जिस तरह से आज मलान ने खेला है। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि आप 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलना शुरू कर दें, बट एटलीस्ट आप थोड़ा सा इंटेंट दिखाएं, आप थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करें वहाँ पे। हमने पहले मैच में देखा था जो आई थिंक इन्होंने इस्लामाबाद के अगेंस्ट शायद खेला था,
उसके अंदर अब्दुल्ला ने सिर्फ 3 छक्के मारे थे और उसके अलावा ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। वो कोई उस तरह से अपनी इनिंग्स उसने बिल्ड नहीं की है। तो अभी इट्स अ बिट अर्ली फॉर हिम, मगर मेरे हिसाब से अगर आप उसको नंबर 4 पे रख रहे हैं तो ही शुड बी गिवन कॉन्फिडेंस के यार कि आप खुल के खेलें। आपको अगर आप जल्दी आउट भी हो रहे हैं तो वी डोंट माइंड, क्योंकि आप अपने नंबर पे नहीं खेल रहे हो, बट एटलीस्ट ट्राई टू प्ले इन इनिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि शे होप के आने से दे ही मे नॉट इवन प्ले इन द नेक्स्ट गेम, क्योंकि शे होप ट्रेडिशनली नंबर 4 पे ही बैटिंग करते हैं T20s, अभी जो हमने रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ में देखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शे होप्स के आने से ही मे नॉट इवन प्ले, और फ़खर और साहबज़ादा से ओपन करवा के RVD एट नंबर 3 एंड देन शे होप एट नंबर 4। तो ये थोड़ा सा शायद चेंज वो करें, बट अगर वो अब्दुल्ला के साथ स्टिक करते भी हैं तो ही शुड प्ले फ्रीली। आप फेल वैसे भी हो रहे हैं, ऐसे भी अगर आप फेल होंगे तो आई डोंट थिंक एनीबडी वुड माइंड दैट, मगर थोड़ा सा इंटेंट दिखाना ज़रूरी है। नॉट कि आप जाके बस अंधाधुंध बैट घुमाना शुरू कर दें। आप अपने स्किल्स का फ़ायदा उठाएं, आप सिंगल डबल लें, थोड़ा सा आप अपने को अप्लाई करें तो ही कैन मेक अ डिफरेंस। आपने शेहोप की बात की। शेहोप लास्ट सीजन प्लेड एट नंबर 3 for Lahore Qalandars. He was partially available last year. फिर सैम बिलिंग्स आ गए थे for शेहोप लास्ट ईयर। आपको लगता है कि शेहोप के आने से रसीवन एंडरसन इज गोना स्टे एट 3, और डू यू थिंक कि उसको 4 पे रखेंगे टू अकोमोडेट शेहोप? नो, आई डोंट थिंक दे विल मेक अ चेंज। वो सिर्फ यही करेंगे कि शे हो को नंबर 4 पे ले आएंगे और टॉप ऑर्डर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्योंकि अगर उन्होंने RVD को, रसी वंडरडूसन को अगर चेंज करना होता तो दे शुड हैव स्टार्टेड एट नंबर 4 और अब्दुल्ला को नंबर 3 पे खिलाते। मगर क्योंकि वो अब्दुल्ला को नंबर 4 पे खिला रहे हैं, रसी को नंबर 3 पे खिला रहे हैं, दैट मीन्स के दे वांट हिम इन द टॉप ऑर्डर, और फिर वो शे होप को नीचे खिलाएंगे नंबर 4 पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रसी वंडरडूसन का नंबर कोई चेंज ही नहीं होने वाला। ओके। तो चलें बात करते हैं लाहौर की कॉम्बिनेशंस पे। सो दे हैव फ़खर एंड फरहान एज ओपनर्स। अभी हमने बात की शे होप will probably come in, um, uh, may be come in because अब्दुल्ला शफीक का नंबर 4 पे खेलना बन नहीं रहा अगर शे होप की अवेलेबिलिटी है। um, फिर यू हैव रसीब एंडरसन। फिर उसके बाद आप आते हैं आपके फॉर मिडल ऑर्डर, और मिडल ऑर्डर में यू हैव सिकंदर रज़ा, यू हैव David Visa if he's fit, and then you sort of go into your tail with Shaheen Haris, and I think लाहौर कलंदर्स को स्पिनर की डिपार्टमेंट में एक फ़र्क पड़ेगा। They cannot solely rely on सिकंदर रज़ा, although उन्होंने लास्ट गेम में अगेंस्ट मुल्तान उन्होंने एक विकेट ली थी, बट आई आई फील लाइक कि उनको मिडिल ओवर्स में एक बंदे की ज़रूरत है। हु इज़ दैट पर्सन? maybe you can tell us who they have in the squad. Salman Fayyaz. I thought he's a decent bowler. I just don't think Shaheen is trusting him enough with the responsibility of of sort of leading that spin department. आई डोंट नो कि सलमान फैयाज जो है वो इमर्जिंग में खेल रहा है या वो इमर्जिंग प्लेयर है कि नहीं है, क्योंकि आई थिंक जहानदाद जो है वो शायद इमर्जिंग है। Okay. तो आप जहानदाद को अगर आप इमर्जिंग खिला रहे हैं तो आपके पास एक और बंदा है इमर्जिंग में, फरीदून। तो वो भी चाइना मैन है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं जस्ट टू हैव अ डिफरेंट एंगल इन द स्पिन डिपार्टमेंट। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्योंकि आपके जो टॉप गन्स हैं शाहीन, हारिस, जमान, ये लोग उस तरह से एज अ बॉलिंग पेस यूनिट क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से स्पिनर पे भी प्रेशर आ रहा है। और वो जो है ना उस तरह से क्योंकि आप स्पिनर से इन पिचेस पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रन्स कंटेन करके देंगे। इन पिचेस पे आप स्पिनर्स के थ्रू विकेट लेने जाते हैं, आप रन्स कंटेन करने नहीं जाते। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि क्योंकि इनके बॉलर्स जो हैं वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं,
पर्टिकुलरली हारिस। तो वहाँ पे फिर मसला आ रहा है कि फिर आप रन भी जा रहे हैं, विकेट भी नहीं मिल रही है, तो देन आप ज़्यादा फिर स्पिनर के साथ चांस नहीं ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी जो मेरे ख्याल से एड्रेस करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक स्पिन डिपार्टमेंट उनका कोई बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड है, डिप्लीटेड ज़रूर है, बट वो इतना कोई वीक नहीं है। दे आर गुड बॉलर्स। अगर थोड़ा सा उनको पीछे से सपोर्ट मिलेगी, मीनिंग कि अगर नया बॉल अच्छा हो जाता है, अगले एंड से अगर डिसिप्लिन बॉलिंग हो रही होगी, तो देन स्पिनर विल बी एबल टू टेक विकेट्स एज वेल। तो मेरे हिसाब से तो सिकंदर रजा को लीड करना पड़ेगा स्पिन अटैक। मे बी दे कैन ऐड समबडी लाइक एहसान भट्टी, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी कर लेता है। उन्होंने पिछले मैच में वो लिंडे को ऐड किया था, उसकी अच्छी बॉल स्पिन हो रही थी। तो होपफुली वो लाहौर में जो है वो शायद उनको उनके लिए एक मैच विनर साबित हो जाए। बट ये कि दे हैव द प्लेयर्स, इज जस्ट द कॉम्बिनेशन दैट दे हैव टू गेट इट राइट। आपने भी लिंडे की बात की. यू हैव शेहोब, आरवीडी, यू हैव लिंडे, यू हैव वीजा. So these are your four international quota. Um, with David Visa not there, let's say he's unfit tomorrow. Um, आप क्या कहते हैं? Who is the person? Sorry, then you have सिकंदर रजा. तो अगर आप शेहोब पे लाते हैं, तो शेहोब की जगह कौन? Who's gonna make way if David Visa is fit? आई डोंट थिंक डेविड वीजा इज फिट। डेविड वीजा मुझे नहीं लगता खेलते हुए। एंड आई ऑल्सो इट्स अ बिट ट्रिकी कि अब आप देखें, शे होप तो आपको डालना ही डालना है, क्योंकि आप पार्ट टाइम स्पिनर कीपर के साथ नहीं जा सकते। आपने पिछले मैच में देखा कि उसने कैच भी छोड़ा था। तो वो उसमें फिर आपको कीपर चाहिए। कीपर को ऐड करने के लिए आपके पास, आप आरवीडी को छेड़ नहीं सकते, आप सिकंदर रजा को छेड़ नहीं सकते। शेहो विल बी योर थर्ड फॉरेनर। तो देन इट कम्स डाउन टू कार्लोस ब्रेथवेट, जॉर्ज लिंडे, एंड देन डेविड वीजे। अगर डेविड वीजे वो नहीं है, क्या नाम है, फिट नहीं है, तो देन आइडियली यू वुड वांट टू कीप ब्रेथवेट इन द टीम, क्योंकि वो फिर नीचे से आगे आपको एक पावर हिटिंग का ऑप्शन देता है। तो इन दैट सेंस अगर आप फिर उसको रख रहे हैं ब्रेथवेट को, तो देन यू वुड वांट टू हैव समबडी लाइक एहसान भट्टी इन द टीम। या फिर आपको थोड़ा सा आप जहानदाद को स्विच कर लें फरीदून के साथ, ताकि आपको एक स्पिन ऑप्शन मिल जाए, और फिर आप बजाय इसके कि आप चार चार पेसर्स के साथ जाएं, आप, और यू कैन मेक यू कैन हैव हारिस टेक अ रेस्ट, एंड हैव इमरान जूनियर प्ले इन फ्रंट इन प्लेस ऑफ हिम। तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मसला ये है कि अब आपका अगला गेम कराची के साथ है। अगर वो गेम आपके हाथ से निकल गया, तो देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू मेक अ कमबैक। तो ये जो गेम आ रहा है कराची के साथ, तो वो उसमें अगर आपको पॉइंट नहीं मिले, तो देन प्रेटी मच यू आर आउट। आपका फिर जो अगला गेम पेशावर के साथ होगा द वेरी नेक्स्ट डे, तो देन वो फिर मेक और ब्रेक गया है। अगर वो गेम आप से ऊपर नीचे हुआ, तो देन यू आर, for all practical purposes, you are out. Yeah, Lahore Qalandars are, they have to click, and they have to click now. Um, uh, before we move on to Peshawar Zalmi's combination, who who are your X factor that you see now? Okay, situation ऐसी है कि you need your big guns to start. You need your big guns to start delivering now. वो कहते हैं ना, come of the hour, come of the man. तो आपको कौन लगता है कि who is going to step up for Lahore Qalandars? फ़खर हैज़ टू स्टेप अप, अदरवाइज पेशा लाहौर को बहुत मुश्किल होने वाली है। फ़खर पे वो टीम बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है कि फरहान ने अच्छे रन्स कर दिए हैं, रसी ने भी अच्छे रन्स कर दिए हैं, बट फ़खर के रन्स आना बहुत ज़रूरी हैं अगर इस टूर्नामेंट में लाहौर ने आगे जाना है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन मैच, बिकॉज आपकी चैम्पियनशिप इज़ ऑन द लाइन, और आपके पास अभी 5-6 गेम्स और हैं।
उसमें ये कि फ़खर के रन्स आना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपके जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फ़खर की बैटिंग से जो है ना, थोड़ा सा एक वो जो एक एनर्जी उनको चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी जो उनको चाहिए, वो फ़खर के परफॉर्मेंस से मिल सकती है। एंड आई थिंक वो अगर चल गया तो लाहौर विल बी एबल टू मेक अ कमबैक। Well, he's had a very underwhelming tournament so far. Failures against Multan and failures against Quetta. So it'll be interesting to see how Fakhar Zaman steps up. I wholeheartedly agree कि Fakhar Zaman का start अच्छा, लाहौर को अगर अच्छा start मिलता है, वहाँ वो लाहौर basically 50% गेम वहीं जीत जाता है, क्योंकि वो दोनों ओपनर्स ऐसे हैं कि they if they start going then they will go at 10 runs per over, 12 runs per over kind of a thing. But let's move on to Peshawar. Peshawar Zalmi, they've just come off with a win. I don't think they will make any changes. Um, I I think Simon Harris will probably continue on. If anything, very unlikely to happen. I feel like ये अगर बहुत change करेंगे तो I feel like ये लोग हारिस को TKC से swap करके Hasibullah will probably keep. But that's a very iffy situation. I don't think the management is going to lose their trust on Haris just yet. You get Darren Sammy ne bhi kaha tha कि I'm not the kind of a coach who presses the panic button that easily. So I feel like they will probably go in with an unchanged 11. But if there are changes to be made, what do you think? What kind of change that they will make? इट्स अ टफ थिंग टू डू, बट आपका क्योंकि अब लाहौर में गेम है, तो लाहौर की कंडीशन के हिसाब से आपको दे उस हिसाब से प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। आई डोंट सी एनी मेजर वीकनेसेस इन दिस कॉम्बिनेशन जो अभी मुल्तान के अगेंस्ट खेला है। दी ओनली थिंग जो मैं कह सकता हूँ कि चेंज हो सकता है वो ये कि हसीबुल्ला कीप करे और हारिस फील्ड करे। आज हमने हसीबुल्ला को देखा जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहा था, ऑब्वियसली ही वाजंट कंफर्टेबल। उसने आई थिंक शायद 2 कैचेस भी छोड़े। तो क्योंकि हारिस को आउटफील्ड में फील्डिंग करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो आई थिंक ही शुड स्वैप विद द कीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्श होना चाह रहे हैं तो देन यू कैन स्वैप विद वॉल्टर, TKC को आप वॉल्टर से रिप्लेस करके, एंड देन आप हारिस को बिठा के किसी बॉलर को और ऐड कर लें, यू नो आमिर जमाल को, या आई डोंट नो और कोई इनको। मुझे नहीं लगता खुर्रम शहजाद अभी तक फिट हुआ है कि नहीं। तो बट मुझे नहीं लगता कि चेंज करने की ऐसा ज़रूरत है। इवन दो वॉल्टर लुक लाइक अ वीक लिंक इन दिस गेम, मगर वो लंबा है, उसकी बॉल अच्छी खासी शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, अगर वो बॉल कराए तो अच्छा, उसको हाइट के वजह से बाउंस मिल रहा है। और वो जिस तरह से उसने आगे आज बैटिंग भी की है, तो ही कैन बी एन हैंडी प्लेयर। मगर एंड आप थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं कि पहला गेम था उसका और ही वाज प्लेइंग इन PSL फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप 1-2 गेम देते हैं प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए। तो ऑन एंड ऑल आई डोंट थिंक दे शुड चेंज एनीथिंग इन द नेक्स्ट गेम। No, I agree with you. Paul Walter, मैं उनकी इनिंग्स देख रहा था BBL में। उन्होंने वो उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ खेला था BBL, एंड उन्होंने यार बहुत लंबी लंबी हिटें मारी थी। एंड ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड्स हैं, दे आर नॉट स्मॉल ग्राउंड्स, तो I guess that speaks to his credibility. Um, before we wrap this session up, matchups. What matchups are you looking forward to? I think both obvious Shaheen versus Babar. But uh, Babar historically has had an upper hand over Shaheen. Considering Shaheen's form, it looks like to be the same case today. Not today. I mean, in the upcoming game. So any matchups for you? What matchup you're looking forward to the most? आई मीन मैचअप तो एक ही है, टेक्निकली देखा जाए तो शाहीन और बाबर का ही होता है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक मैं हसीबुल्ला की बैटिंग देखना चाहूँगा।
कि वो किस तरह से, क्योंकि पेसर्स मिलेंगे, particularly I think Hasibullah versus Zaman. That will be a matchup to look forward to. क्योंकि ज़मान की हमने देखा है कि वो स्लिंगी जो उसकी एक फुल लेंथ पे बॉल आ रही है वो तंग कर रही है लोगों को। आज हमने देखा जिस तरह से इरशाद ने बोल्ड मारा हैंड्रिक्स को। तो इस तरह की डिलीवरीज जो है ना ये लोग मारते हैं, तो उसमें देखना होगा कि हसीबुल्ला उस अगर फेस करता है उनको तो वो किस तरह से खेलता है। तो दैट कुड बी अनदर मैचअप। मगर मेरे हिसाब से पेशावर की बैटिंग अभी भी थोड़ी सी लैग कर रही है उनको, क्योंकि बैटिंग से ही उनकी बॉलिंग जो है ना वो उठेगी। और जहाँ तक आपने पॉल वॉल्टर की बात की है, आज भी वो पहले गेम में भी उन्होंने मेरे ख्याल से शायद 6 बॉलों पे 16 रन बनाए हैं आज भी। तो बैटिंग तो उनकी पक्की है, और मेरे ख्याल से अभी वो और भी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे जब वो पिंडी और कराची जाएंगे। तो बैटिंग के लिहाज से तो ही इज़ गुड, क्योंकि हाइट है उसकी। तो वो अच्छे से खेल सकता है। बॉलिंग में ज़रा सा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। अब मगर ये कि लाहौर की बैट बॉलिंग किस तरह से होती है, ये एक चीज़ है जो देखने वाली होगी। So there you have it, folks. Lahore versus Peshawar ka preview. If you have not subscribed to the Zalmi TV channel, please go ahead and subscribe, like and share their content. और इसी के साथ साथ हम लोग अपना सेशन रैप अप करते हैं। आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, होपफुली व्हेन पेशावर ज़ल्मी विंस द गेम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।